देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर एक आदमी को, इंसान को, जानवर को, सबको एक दिन मरना है। पारदर्शिता जो है उसको बिल्कुल सही तरीके से अपनाते हैं। मेरे लिए जो बेकार चीज़ है वो मेरे घर वालों के लिए भी है, वो मेरे आपके लिए भी है, वो मेरे लिए सब एक समान है। सबको पता है, सबको आसान लगता है ये चीज़ कि हम पैसे डाल रहे हैं, पैसे बन रहे हैं। ये आसान जो ज़्यादा चीज़ लगती है ना, असल में वो सबसे डेंजर होती है। क्यों होती है? इसको खिला दूं। वो जब बीमार होता है ना, वो तब तक सोचता है ये, तब उसे सब अपने लगते हैं। जहां वो सही हुआ सब पराये लगेंगे उसको। रुपए का था और वो उसके बाद 15-20 दिन के अंदर ही 155 रुपये में आ जाए तो लाजिमी उस शेर के अंदर, है ना, हम खुद क्या हो जाते हैं, एक दिन शेर ने अपर सर्किट मार दिया जी। हम दुख क्यों हो जाते हैं, एक दिन शेर ने लोअर सर्किट मार दिया जी। कल अपर सर्किट मार दिया सुजलोन ने, आज वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर गया। देखो सर, मैंने अपना व्हाट्सअप ऑन कर रखा था और पहले भी बीच में किसी कारणों से मैंने वो बंद किया था। मुझे लगता है कि मुझे वो फिर से बंद करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सेमीकंडक्टर की। और काफ़ी लोग कह रहे थे सर सेमीकंडक्टर के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ क्योंकि ये ज़्यादा चलन में आ रहा है और हर जगह वेदांता हो, टाटा हो, BEL हो, चारों तरफ आपको सेमीकंडक्टर की चीज़ें सुनने को मिल रही है। तो आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की और वेदांता की, BEL की यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, और बात करेंगे सर जी इंटरटेनमेंट की। सर देखो सर, इन सब की बात करने से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले एक चीज़ बता दूं। देखो सर, मैंने अपना व्हाट्सअप ऑन कर रखा था और पहले भी बीच में किसी कारणों से मैंने वो बंद किया था। मुझे लगता है कि मुझे वो फिर से बंद करना पड़ेगा। मेरी नज़रों में जो भी चीज़ें सही होती है और मैं उसको जिस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश में लग जाता हूँ, या किसी कारणवश कुछ लोगों को अलग चीज़ें ही मेरे से सुननी पसंद है, तो फिर मैं उन चीज़ों को नहीं करता हूँ। मेरे असूलों में किसी भी लोगों को, या गरीब हो अमीर हो, मुझे बिल्कुल धोखे देने वाली चीज़ पसंद नहीं आती है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर एक आदमी को, इंसान को, जानवर को, सबको एक दिन मरना है। क्या हम अपनी प्रतिक्रिया को गंदा करके, विचारों को बेकार करके, एक बार किसी को ठग कर, क्या हम पूरी लाइफ में उन पैसों से या किसी भी तरीके से हड़प कर दूसरे की चीज़ों को क्या हम सुख प्राप्त कर सकते हैं? मेरा विचार अलग है, इसलिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। और हमारा जो इस तरीके का विचार है हमें प्रॉफिट देकर जाता है और अंदरूनी तौर से फिर वो एनालाइज निकलती है। क्योंकि यहाँ ये तो नहीं है ना सर कि किसी से पैसे लेकर हमने कोई शेयर के ऊपर वीडियो बना दी हो, या किसी के कहने पर मैं किसी चीज़ की वीडियो बना रहा हूँ और वो लोगों को मैं फंसा रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया को अगर मैंने ख़रीदा है तो वो उस रणनीतियों के साथ ख़रीदा है क्योंकि फ़ंड की चीज़ें बता दी गई हैं। उससे पहले मेरी जितनी भी चीज़ें वोडाफोन आइडिया में गई है सारी निगेटिव गई हैं वीडियो। अब कुछ दिनों से उसके अंदर पॉजिटिव बनी है, तो उन सारी वीडियो को मैं आपको निगेटिव हो पॉजिटिव हो बिल्कुल साफ दिल से बताता हूँ मैं, है ना। और इसी कारण से अगर मैं सबकी व्हाट्सअप में इस तरीके से कॉलिंग को स्वीकार करता जाऊंगा, वो एक तो समय नहीं है, ऊपर से फिर मेरे पास वो व्यक्ति नहीं मिल रहे मुझे जिसकी मुझे तलाश है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। और हाँ, इसके लिए मैंने फिर इंस्टाग्राम को स्टार्ट किया है और इंस्टाग्राम में भी मैसेज हो जाते हैं। अभी कुछ लोगों के मैं मैसेज के जवाब दे रहा हूँ। आप मेरे से वहाँ पर प्राइवेट मैसेज में भी बात कर सकते हैं, उसमें शायद कॉलिंग का भी ऑप्शन आता होगा। मैंने किसी सब्सक्राइबर से बात की थी, उन्होंने कहा सर हो सकता है उसमें बात हो सकती है, तो फिर वो माध्यम सही है सर। मुझे नहीं सही लगा कि मैं जो लोगों को समझाना चाह रहा हूँ वो लोग नहीं समझ रहे हैं, फिर वो अपनी बातें मुझे अलग ढंग से सुना रहे हैं, है ना।
मुझे बिल्कुल एक सत्यता चाहिए और वो सत्यता मैं आपके अंदर भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो भी मेरे से जुड़े हैं, चाहे वो ज्वाइन बटन के माध्यम से जुड़े हों, चाहे सब्सक्राइब करके जुड़े हों, चाहे वो किसी भी कारण से वीडियो को मेरी देखकर कुछ चीज़ों के माध्यम से जुड़े हैं, तो उनको सबको पता है कि इस चैनल पर कभी भी वो चीज़ें धोखे वाली नहीं होगी। देखो सर, एक ही तो आदत हमारे अंदर अच्छी है कि वो हम पारदर्शिता जो है उसको बिल्कुल सही तरीके से अपनाते हैं। मेरे लिए जो बेकार चीज़ है वो मेरे घर वालों के लिए भी है, वो मेरे आपके लिए भी है, वो मेरे लिए सब एक समान है। इसलिए मैं आपको उन सारी चीज़ों को पहले ही बता देता हूँ जो चीज़ें आगे हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं होंगी, पर मेरे विचारों के अंदर जो भी चीज़ें निकलती हैं वो आगे की तरफ जाती है। अब इतनी बड़ी चीज़ मैंने आज बोल दी व्हाट्सएप को बंद करने के लिए, दृष्टि को अपनी अच्छी, क्योंकि एक दिन सबको मरना है, मैंने आपको पहले बताता हूँ, ये तो सोच कर चलें। और जो व्यक्ति ये सोच कर चलेगा ना कि एक दिन हमें मरना है, उसके गलत काम कभी होंगे ही नहीं। देखो, जब बंदा बीमार होता है ना, तब उसे लगता है इधर दान कर दूँ, ये खा लूँ, इसको खिला दूँ। वो जब बीमार होता है ना, वो तब तक सोचता है ये, तब उसे सब अपने लगते हैं। जहाँ वो सही हुआ सब पराये लगेंगे उसको। तो इस शेयर मार्केट को मैं संयम के नाते आपको दिखा रहा हूँ, उस संयम को आपको भी अपनाना पड़ेगा और दूर की दृष्टि आपको आगे तक की देखनी पड़ेगी। हम क्यों शेयरों से नहीं जीत पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी अंदर की भावना है वो रियल नहीं है जी। हम जो भी शेयर को लेते हैं वो हमारी अंदर की भावना जिस दिन रियल हो जाएगी, एक्चुअल चीज़ों में अच्छी हो जाएगी। अभी आपको बताया था ना, मैंने एक्साइट और HFCL लिया है, आज ही प्रॉफिट बुक किया है उसके अंदर से। कब लिया था? 2 दिन पहले लिया था, बताया था मैंने आपको। तो वो चीज़ को भापना आपको आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे मैंने इतनी बड़ी आज चीज़ें जो क्यों कही, कुछ दिल टूटे होंगे तभी कुछ चीज़ें कही होंगी, क्योंकि हर एक चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत लाजमी अच्छा है। देखो सर, ये शेयर मार्केट मैंने आपको पहले कहा था कि पैसे डालकर पैसे बनाने वाली चीज़ मत समझें कि पैसे डाल रहा हूँ पैसे बन जाएंगे। ये तो सबको पता है, सबको आसान लगता है ये चीज़ कि हम पैसे डाल रहे हैं पैसे बन रहे हैं। ये आसान जो ज़्यादा चीज़ लगती है ना, असल में वो सबसे डेंजर होती है। क्यों होती है? अगर आपको लगता कि ये बहुत भारी चीज़ है शेयर मार्केट, तो आप बिल्कुल सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करोगे। फिर आप सोचोगे ना, किसी ने टिप्स दी भाई, मैं भी तो सोचूं, मेरे पैसे लग रहे हैं। आप क्यों करते हो इसको? क्योंकि आपको लगता है, कैलकुलेशन करते हो, 1 के 2 3 4 करते हो, तो वो आसान लगता है, वो सपनों में आसान लगता है। जब वो उसे यूज करना शुरू करोगे, जहाँ हमारे 2-4 रुपये बनते हैं ना, हमारे 2-5 रुपये कम भी हो जाएंगे। ये भी सोच कर इस नियत से शेयरों को लिया करो। मेरे शेयरों को लेने का ढंग ये है कि अलग तरीके से जब मैं उसके अंदर सोचता हूँ, जो क्वालिटी उसके अंदर निकलती है, साइकोलॉजी वाली हो, न्यूज बेस हो या उसके फंडामेंटल के अनुसार हो, तो वो सारी की सारी रणनीतियाँ बनती हैं। उसके बाद वो चीज़ें मैं करता हूँ। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने आपको कहा था कि मैंने जी इंटरटेनमेंट के जो शेयर करीब 159 रुपये करीब के लिए थे, और कुछ उछाल आने के बाद फिर मैं उसके अंदर से निकल गया था। देखो सर, जो शेयर 2 महीने पहले 290 रुपये का था और वो उसके बाद 15-20 दिन के अंदर ही 155 रुपये में आ जाए, तो लाजमी उस शेयर के अंदर शॉर्ट टर्म की चीज़ें बन जाती हैं। ये तो आप सोच कर चलो, पर वो शॉर्ट टर्म की होती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था, जिस शेयर के ऊपर सेबी के मसले हों, ईडी के मसले हों, एनसीएलटी के मसले हों, या बहुत ज़्यादा अलग ऋणदाताओं की तरफ से जोर देने वाली चीज़ें हों, या फिर डील के मसले हों, डील होने वाली हो, डील के लिए कुछ विचार हो रहे हों, डील के लिए कोर्ट में कुछ मसले चल रहे हों, तो उस शेयर से एकदम से अपने प्रॉफिट की मंशा देखनी चाहिए। जो शेयर 290 में 155 आया और उसने बहुत जल्दी आपको 203 रुपये दिखाया, और बीच में उसके अंदर फेक न्यूज़ भी आई हैं जी इंटरटेनमेंट में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, जब ये 203 पे गया तो वहाँ पर कुछ फेक न्यूज़ आई, कुछ अलग अलग चीज़ें हुई, फिर घूम फिर के जी इंटरटेनमेंट का आज शेयर 156 रुपये करीब का मिल रहा है। 2 महीने के अंदर 290 से 155, फिर 203 से फिर दोबारे
करीब में 156 रुपये में आज फिल मिल रहा है। देखो सर, ये मार्केट होती है, इस चीज़ को आपको समझना है। कुछ भी चीज़ें होंगी जल्दी से आपको प्रॉफिट नहीं देगी, ये आप समझ कर चलना। वहाँ रणनीति को, लालच को कम करके हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। देखो सर, डील के मसले जो डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्री के जो कल हुए हैं ना, ये मैंने आपको बताया था, एक बहुत बड़ा मनोरंजन नेटवर्क बन गया है। इसका सीधा सीधा असर उस कंपनी पे भी पड़ गया है जिसने सोनी के साथ जो विले की चीज़ें थी उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके वजह से भी जी एंटरटेनमेंट का शेयर गिरा है, ये भी आप समझना। क्योंकि बड़ी पार्टनरशिप हो गई ना सर, एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हो गई है। उधर जी एंटरटेनमेंट फिर आपको प्रॉब्लम में आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि सोनी ने ना जो ये विलय परिवर्तन था, इसकी जो याचिका जी एंटरटेनमेंट ने लगा रखी थी, उसकी याचिका को चुनौती दे दी है सोनी ने। तो अब आप समझ लो, ये डील के मसले जो एनसीएलटी की तरफ से होने थे, वहाँ पर एनसीएलटी पर ही सोनी ने उस याचिका को चुनौती दे दी जो जी एंटरटेनमेंट ने कर रखी थी। तो अब आपको समझना है, ये शेयर फिर से प्रॉब्लम के घेरे में आता जा रहा है। इस पर फैसला एनसीएलटी 12 मार्च को लेगा, यानी कि अब ये 12 मार्च तक के फिर गंभीरता में आपका जी एंटरटेनमेंट शेयर आने वाला है। जब मैं आपको इसके अंदर जी एंटरटेनमेंट में कह के रह गया था कि भाई इसके अंदर जल्दबाजी में वो मुकाम नहीं हासिल करेगा जिस मुकाम से इस शेयर ने बीच में आपको तेज़ी दिखाई थी, आप सोच रहे थे फिर वहीं की वहीं जाएगा, लेकिन मैंने आपको इस पे वीडियो लगातार 3 दिन बनाकर वहीं रोक दी। मैंने कहा लोग तभी समझ जाएंगे जब वो चीज़ें होंगी, है ना। तो अब आपको समझना है, ग्रुप तो बहुत बड़ा है, पर जब किसी पे डील के इस तरीके के मसले हों जो एनसीएलटी तक पहुँचे हों, तो उससे थोड़ा सा जो नए लोग हैं, देखो तो पुराने लोग तो फंसे हुए हैं, ये आपको पता ही है। नए लोग क्या करते हैं, नए लोग जो एंट्री करते हैं, तो वो सबसे पहले ऐसी कंपनियों से प्रॉफिट लेना सीखें। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने भी गवर्नमेंट के शेयर हैं या प्राइवेट शेयर हैं जो 300 तक पहुँचे हैं, भाई मान लो आपका आरबीएनएल 346 रुपये पहुँचा है, आपका इरेडा 215 रुपये पहुँचा है, वहाँ से भी काफ़ी नीचे है। तो जिन्होंने ऊपर ख़रीदा वो सोच रहे हैं, मैंने रील बनाई थी अभी अपने इंस्टाग्राम में, वो सोच रहे हैं कि शेयर अब 20-30 रुपये नीचे गिर गया, यहाँ पर ख़रीद लूँ। और जो दूसरे लोग हैं वो सोच रहे हैं कि भाई शेयर नीचे, हम रह गए थे खरीदने से यहाँ कर, तो दोनों ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर। इसलिए कभी भी जो तेज़ी के साथ शेयर ऊपर गया और वो आपको 20, 40, 50 रुपये का नीचे का लेवल दिखाए, तो समझ लो वो ट्रैप की चीज़ें हैं। क्योंकि सर जो वो शेयर भागा था अचानक भागा था, और एक शेयर भागता है, कभी गिरता, कभी उठता, कभी गिरता, कभी उठता, वो शेयर होता है परफेक्ट। जैसे कल मैंने आपको इन्फीबीम के बारे में भी बता दिया था, है ना। हम खुद क्या हो जाते हैं, एक दिन शेयर ने अपर सर्किट मार दिया जी, हम दुखी हो जाते हैं, एक दिन शेयर ने लोअर सर्किट मार दिया जी, कल अपर सर्किट मार दिया सुजलोन ने, आज वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर गया। तो यहाँ रणनीतियों के अनुसार अगर आप काम करोगे तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है ना, तो ये आपको समझना है। देखो सर, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि सर सेमीकंडक्टर के ऊपर थोड़ी सी प्रकाश डाल दीजिए। देखो सर, 2 कंपनियों को अपनी नज़र में रखो, एक तो टाटा एलेक्सी और दूसरा वेदांता। टाटा एलेक्सी यानी कि टाटा ग्रुप जो है, अभी इसने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है ना सर, ध्यान रखना, वर्डिंग पकड़ लेना, कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में वो टाटा ग्रुप यानी बहुत बड़ा, यानी 2 बार बहुत आ गया, बहुत बड़ा निवेश करने की विचार कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ा निवेश करने की विचार कर रहे हैं, ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने हमें बता दिया। तो क्या है ये जो सेमीकंडक्टर हम कर रहे हैं ना सर, ये कम से कम 5 से 10 साल का प्रोजेक्ट है हमारा, ये हाल ही के 1-2 दिन का नहीं है। अभी तो ये चुनाव की स्थितियां चलती रहेंगी। आपको ना लोग क्या कहते हैं, जैसे एआई आ गया और वो कहेंगे कि भाई एआई के शेयर ले लो, या सेमीकंडक्टर आ गया, सेमीकंडक्टर के शेयर ले लो। अब वो बताने वाला सही है, वो तो सही कह रहा है कि भाई इनका ही ज़माना एआई और सेमीकंडक्टर का। पर हम जो लोग होते हैं ना, हम सोचते हैं उन्होंने एआई बताया, सेमीकंडक्टर बताया, तो इसका मतलब आज ही खरीदूंगा, 2-4 दिन बाद या महीने बाद, 2 महीने बाद अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि किसी ने बताया कि भाई सेमीकंडक्टर का वजूद आने वाला। वजूद का मतलब क्या होता है पता है आपको? एक इंसान को अपने वजूद को बनाने में सालों बीत जाते हैं।
आज अडानी अंबानी हम आसानी से कह रहे हैं इतनी संपत्ति इतनी संपत्ति इतनी संपत्ति, आज हम आसानी से कह रहे हैं अमिताभ बच्चन। अरे उनकी चीज़ों तो देखो, उनका वजूद बनाने में उनको कितना समय लग गया। तो अगर कोई आपको AI सेमीकंडक्टर के बारे में चीज़ें बता रहा है तो वहाँ पर वो सही बता रहा है, पर आपको देखना है कि आप वहाँ पर निवेश किस हिसाब से कर रहे हो, एकदम पैसा लगाकर या उन शेयरों को थोड़ा 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 पास अपने करके। तो ये आपको समझना है ना। तो जब ऐलान बहुत बड़ा टाटा ग्रुप ने कर दिया है कि वो ये इस काम के लिए काफ़ी बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं और जल्द ही इस तरीके का एक प्लांट बनाने की विधियों को हमें बताएंगे, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर के ऊपर टाटा ग्रुप पर हमें विश्वास करना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा एक देखेंगे, वैसे अब पहले दूसरा देखने से पहले आपको बता दूं, जो वेदांता है, वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। किस तरीके का झटका लग गया है सर? देखो सर, तमिलनाडु में इनका एक प्लांट है जहाँ पर ये तांबा गलाने की विधियों के साथ उस प्लांट को चलाते थे। इसके ऊपर शायद 2018 में काफ़ी वहाँ के निवासियों के साथ झड़प भी हुई है, काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। तो ये प्लांट वहाँ पर बंद था और उसकी याचिका वेदांता ने कोर्ट में लगा रखी थी। इसके ऊपर TN सरकार जो तमिलनाडु की है, उन्होंने भी अपनी याचिका लगा रखी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है वेदांता को, उनकी जो याचिका है उसे खारिज कर दी और ये भी कहा है कि जिस तरीके से वो अपने प्लांट में काम करते थे, जलवायु को प्रदूषित नियंत्रण करने की चीज़ों के साथ थे, उसमें भी वो पूर्णतया सही नहीं उतरे थे। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव न्यूज़ वेदांता के लिए आ गई है। और TN सरकार के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी उसको सही करार दिया है। तो यहाँ पर वेदांता को तमिलनाडु से अपने तांबे के प्लांट की जो चीज़ें थी उसका झटका लग गया है ना। अब देखने को मिलेगा इससे क्या इफ़ेक्ट आगे पड़ सकते हैं। देखो सर, अब हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर के ऊपर वेदांता और फॉक्सकॉन की एक बहुत बड़ी डील हुई थी और जिसके तहत ये गुजरात में अपना इस तरीके का प्लांट था, भूमि खोजना, भागीदारी खोजना, ये करना वो करना, हमारे काफ़ी महीने इसके अंदर चले गए और वहाँ वेदांता ने ज़ोरों शोरों से अपनी तेज़ी भी दिखाई। देखो सर, यहाँ होता क्या है कि जब हम उस चीज़ को तलाश करना शुरू कर देते हैं जिस तलाश को करके हम बहुत अमीर हो सकते हैं, वो शेयर मार्केट में जब उसकी तलाश करने लग जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कमाना है पैसा, मुझे कमाना है पैसा, और यही अच्छा मौका आता है कि किसी कंपनी के ऊपर हमारा दिमाग चल रहा है और वो उसके ऊपर न्यूज़ आ रही है तो तभी हमारा निवेश उसके अंदर हुआ है। पर उन्हीं चीज़ों में आपको सबसे पहले खुद को संभालना है जब तक कि वो चीज़ें हो ना जाए। वेदांता और फॉक्सकॉन की जोड़ी टूटी और जितना भी शेयर वेदांता का भागा था भाई वो निकल गया, नीचे आ गया ना। पर फॉक्सकॉन अपना अलग प्लांट खोलने के चक्कर में वेदांता, देखो बड़ा हिंदी से समझा रहा हूँ, हल्के हल्के समझा रहा हूँ, वेदांता अपने अलग तरीके से खोलने के चक्कर में वेदांता ने ये भी कहा कि वो एक अपना बड़ा बहुउद्देश्य प्लांट सेमीकंडक्टर का खोलने की दिशा के लिए सरकार की मंजूरी क्या उसे इंतज़ार है, इस तरीके की एक न्यूज़ निकल कर आई थी। चलो ये न्यूज़ आई क्योंकि वो सेमीकंडक्टर में वेदांता काम करना चाह रहा था और वो सरकार से मंजूरी लेने में लगा हुआ था। लेकिन अभी मैंने आपने कहा कि सर सेमीकंडक्टर के ऊपर कुछ चीज़ें देखो, तो मैंने तलाश किया कि अभी जो इस तरीके की मंजूरी जो वेदांता को चाहिए थी उसको सरकार ने, बीते दिनों की न्यूज़ है, सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में रख दिया। ये वही ठंडा बस्ता है जो अडानी विल्मर में से अडानी अपना हिस्सा निकालने की चीज़ों के साथ आया और उसने कहा कि अभी वो मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए इस विचार को हम ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। कुछ ठंडे बस्ते की चीज़ें कुछ मुहावरों के तहत भी होती है, उसके अर्थ भी हमें समझने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने वेदांता के इस तरीके का बड़ा सेमीकंडक्टर के प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया मंजूरी की चीज़ों के साथ। यहाँ से वेदांता का वो सपना थोड़े दिनों के लिए, सर पूरे लिए नहीं, थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर थोड़ा थमा है। लेकिन वेदांता इसके बावजूद भी अपने 2 और प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है, लेकिन उसके बारे में वेदांता ने बताया नहीं है। तो आपको क्या समझना है, वेदांता भी अपने सेमीकंडक्टर की चीज़ों के साथ उतरेगा। तो यहाँ से क्या चीज़ें बनती हैं, यहाँ से सर बनती ये हैं कि वेदांता और टाटा में मैंने आपको वर्क करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब थोड़े थोड़े से अगर आप सेमीकंडक्टर के हिसाब से वेदांता को देख रहे हैं, वैसे उसके और भी बहुत काम है,
तो वहाँ पर अभी वेदांता को समय लग जाएगा। और ये नहीं कि समय लग जाएगा तो वो काम करेगा नहीं, क्योंकि इनका मेगा प्रोजेक्ट है ये, और मेगा प्रोजेक्ट के अंदर अभी ठंडे बस्ते में वो चीज़ें हैं। तो जब सरकार की तरफ से, सरकार अभी जैसे आचार संहिता भी लगने वाली है, फिर दोबारा से सरकार आएगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आगे जाकर फिर से खुलेंगी। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि आगे जाकर अगर वेदांता ने हमें थोड़ा सा करेक्शन दिखा दिया, अब हमें वेट करना चाहिए इसका गिरने का, और वहाँ पर इसने अपना गिरने की चीज़ें दिखा दी, तो वहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनेगी। अब यही तो उद्देश्य होते हैं किसी मार्केट को देखने के लिए, किसी शेयर को देखने के लिए, किसी विचारों को समझने के लिए। तो यहाँ वेदांता भी लाइन में है सेमीकंडक्टर। अभी फ़िलहाल मैं 2-3 कंपनियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। दूसरा, काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं सर BEL जो है ये भी सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा वर्क करता है, सेमीकंडक्टर के लिए ये करता है वो करता है। तो सर मैं आज उसके बारे में भी आज आपको बताऊँगा। देखो सर, BEL में मुझे आपको पता है ये स्प्लिट हुआ था शेयर, ये बहुत बेस्ट शेयर है। इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई है, मैं आपको बता दूं, बहुत वीडियो बनाई है इसके ऊपर। अब मैं दोबारा से वही ट्रैक में आ रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी हमें समझाओ। तो मैं समझाने के ऊपर आपको एक चीज़ बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले समझेंगे BEL एक तरीके का डिफेंस का शेयर है, जो भारतीय सशस्त्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ों का, इलेक्ट्रिक चीज़ों का निर्माण करता है। अभी ये हाल ही में भारत के बल जो होते हैं ना, सशस्त्र बल होते हैं, सेना होती है, उनके लिए करीब 400 इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरीके के गैजेट कुछ चीज़ें बनाता है, उत्पाद या सिस्टम चीज़ें करता है। अंतरिक्ष के उपकरण के लिए भी चीज़ें करता है, स्मार्ट सिटी के लिए भी ये वर्क करता है, कहीं ना कहीं ये लिथियम के लिए भी वर्क करता है, कहीं ना कहीं ये अन्य सेनाओं की जो भी चीज़ें होती हैं, वेपन्स होते हैं, उनके लिए भी ये कंपनी वर्क करती है। तो कंपनी जानदार है, ये आपको समझ कर चलना है। देखो सर, किसी ने कहा सर सेमीकंडक्टर के ऊपर क्या BEL भी वर्क करता है? देखो सर, BEL सेमीकंडक्टर के ऊपर वर्क करता है, पर वो अपना वर्क इंडिया में नहीं करता, ये आप समझना। वो इंडिया के बाहर इन चीज़ों को गढ़ता है ना, सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ों को इंडिया के बाहर गढ़ता है। उल्टा वो सेमीकंडक्टर का आयात करता है ये BEL, करीब 1500 से 1800 करोड़ रुपए सालाना ये इस तरीके की सेमीकंडक्टर वाली चीज़ों को आयात करता है ना। अब आपको समझ में आया कि पूर्णतया ये चीज़ें जो है हमारा BEL नहीं करता, ये आप समझना। दूसरा, जो इनका विकास और अनुसंधान है, उनकी निगरानी में मैंने आपको बताया ना, इस तरीके का सेमीकंडक्टर की चीज़ें जो करता है देश के बाहर करता है। जब देश के अंदर ये चीज़ें करेगा तो इसको और बेनिफिट चीज़ें मिल जाएंगी। पर इसके CMD जो हैं, उन्होंने कहा था कि करीब 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करना एक बड़ी चुनौती है सेमीकंडक्टर के इस क्षेत्र के लिए। समझ रहे सर, कि डिज़ाइन हो गया, विकास हो गया, निर्माण हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो सेमीकंडक्टर के लिए हैं, तो उसके अंदर 30 से 40,000 करोड़ रुपया निवेश करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम इसके अंदर अभी कोई सेमीकंडक्टर की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ना करने की सोच रहे हैं। ये किसने कहा है? CMD जी ने कह दिया, BEL के ना। तो आपको समझना है, तो वर्तमान में वो इस तरीके की लाइन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या कह दो कि नहीं बना रहे हैं, पर आगे बना सकते हैं अगर कुछ चीज़ें अलग से निकल कर आए, है ना। सेमीकंडक्टर की सर जो किल्लत है ना, बहुत ज़्यादा है। अब वो जल्दी से जल्दी उसका निर्माण होगा, उसके अंदर सबसे पहले निर्माण होने से ये नहीं कि जो शेयर उसकी खरीद के बैठ के उनको पैसा मिलेगा, पहले पूर्तियाँ होती हैं हर सेक्टर के लिए, उन चीज़ों में वर्क होगा। तो BEL को अगर आप सेमीकंडक्टर की नज़रों से देख रहे हैं तो पूर्णतया आपको नज़रों से नहीं देखना है, उनको देखना है आपको इलेक्ट्रिक्स, जो सेना के लिए ये चीज़ें करता है, बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाता है, और ये सेना के लिए जो वर्क करता है, वहाँ पर जानदार ये शेयर है ना। तो ये CMD जी ने बताया, तो यहाँ से आपको बात क्लियर होगी। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आपको अभी टाटा पे और वेदांता पे गौर करना चाहिए। और अगर मुझे और मैं एनालाइज़ करूँगा, देखूँगा, समय मिला तो मैं और कंपनियों के भी बारे में आपको सेमीकंडक्टर के ऊपर बताऊँगा। और अगर मैं आपको सेमीकंडक्टर के ऊपर बता रहा हूँ तो व्यू कम से कम 3-4 साल का लेके चलना। ये फिर बता रहा हूँ, कहीं आप सोचो आज ही खरीद लेंगे, कल ही अमीर हो जाएंगे, ना ही सर, ऐसा नहीं करना। तो अब आपको समझ आ गया कि BEL सेमीकंडक्टर आयात पर करीब 1700 से 1800 करोड़ रुपए खर्च करता है ना। 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए वो निवेश करना एक बड़ी उसके लिए चुनौती है। या उस पर विचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन्होंने ये बता दिया कि नहीं कर रहा है, ना बना रहा है।
तो यहाँ से थोड़ा सा अभी हमें BL को अलग नज़रों से देखना है। बहुत अच्छा शेयर है BL, मैं आपको बता दूँ। दूसरा, वेदांता के ऊपर तमिलनाडु की तरफ से आ गई है सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम, और जो सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लगा उसने अपना जवाब दिया है। अब देखना ये है कि तांबे पे जो ये चीज़ें वहाँ प्लांट खोलना था उस पर फिर से इसकी याचिका खारिज हो गई है। दूसरा, सेमीकंडक्टर वाली योजना इसकी अभी ठंडे बस्ते में है, जो सरकार की मंजूरी के लिए इंतजार कर रही है, पर उसके बावजूद भी 2 प्रोजेक्ट पर ये अपनी विशेषताएं बताएगा, लेकिन उसने वो चीज़ें में इनको समझकर चलना है ना। तो टाटा ने एक बहुत बड़ा ऐलान जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर की चीज़ों के लिए निवेश के लिए हमें बता दिया है, जो बहुत बड़ा निवेश है, ये भी आपको समझकर चलना है। जी एंटरटेनमेंट में सोनी ने चुनौती दे दी है याचिका पर जी की, और उसका जो भी निकलेगा निर्णय वो 12 मार्च को आपके पास आना चाहिए। तो मेरा व्हाट्सअप मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे शायद वो कभी भी मैं उसे बंद कर सकता हूँ, इसलिए सर क्या करें सर, कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे अलग निर्णयों के अनुसार हो जाती हैं, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं यहाँ सर मैं जिससे भी बातें करता हूँ तो मैं उनसे मुझे पैसों की लालसा है या उनको मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देनी है, पर अब अलग से देखेंगे, फिर कभी कुछ होगा तो वो देखेंगे है ना सर। वो चीज़ों को समझना है, आपको अपना समझ के ही बता रहा हूँ, इसलिए वो चीज़ों को समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको मात दे ना सके, और जितने भी सेक्टरों पे हम बात करते हैं उसके अंदर धैर्यता लाइए और शेयरों को देखने की अलग एक रणनीति बनाइए, जिसकी वजह से आप अपने को बचा सकें। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।